ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध की प्रकृति, वैज्ञानिकता, क्षेत्र एवं महत्व। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य, शोध और सांख्यिकी पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरे। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य शोध की प्रकृति, वैज्ञानिकता, क्षेत्र एवं महत्व। समाज कार्य के प्रिय छात्रों, लगभग 35-40 वर्षों से समाज कार्य के अध्ययन और अध्यापन का अवसर मुझे मिलता रहा है और समाज कार्य के विभिन्न पहलुओं को छात्रों को अवगत कराने का भी प्रयास मैं करता रहा हूँ। लेकिन जितना आनंद मुझे समाज कार्य शोध के अध्ययन अध्यापन में आया, उतना शायद ही किसी और विषय में आया हो। इसका कारण है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। एक ऐसा पेपर है जो आपको नए नए क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद करता है। आपके सामने नए तथ्य उद्घाटित होते हैं, नई नई घटनाएं आपके सामने आती, कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में कभी आप जानते भी नहीं थे वो आपके सामने प्रकट होते हैं और वो एक नए का जो आनंद है उस पेपर में आपको पूरी तरह से प्राप्त होता है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे समाज कार्य शोध, उसका अवधारणा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसके वैज्ञानिकता क्या है और उसका महत्व क्या है। सोशल वर्क रिसर्च। प्रिय छात्रों, आपको याद होगा कि अपनी कुछ पिछली वार्ताओं में मैंने आपसे मानव जाति द्वारा अभी तक जो अर्जित किया गया ज्ञान है उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ से लेकर अभी तक मानव जाति ने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो पूंजी एकत्रित की है, उसको 3 खंडों में बांट करके आप देख सकते हैं। पहला खंड है जिनको कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल साइंसेस या प्राकृतिक विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत हम लोग प्रकृति के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं और जो विभिन्न विषय हैं विज्ञान के, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी, बॉटनी, प्रकृति के अलग अलग रहस्यों का हम अध्ययन करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। और ये जो प्योर साइंस है, एक जो शाखा है ज्ञान की, विज्ञान की, इसी को जब हम अप्लाई करते हैं, इसका जो उपयोग करते हैं, तो फिर दूसरे विषय हमारे सामने आते हैं, जैसे है इंजीनियरिंग या मेडिकल या और अन्य शाखाएं। तो आजकल तो विज्ञान का एक तरह से विस्फोट हुआ है और इस शाखा की अनंत शाखाएं और उपशाखाएं हमारे सामने प्रकट होती जा रही हैं और होती जाती रहेंगी। तो छात्रों, ज्ञान की एक शाखा है प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस जिनको कहते हैं। दूसरी शाखा है जो हम लोग क्रियाकलाप करते आए हैं मानव जाति के रूप में, जो हमारे काम है स्वयं उनका ही अध्ययन करना। इनको हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंसेस। और इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मानव मन की जानकारी जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये तो आपको जानकारी होगी ही कि समाजशास्त्र में हम मानव समाज के विभिन्न अंगों का, उसके विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में मानव की जो आर्थिक गतिविधियां होती है
उनका अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में खुद अपने ही मन की जानकारी, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारे पूर्वाग्रह, सारी की सारी बातों का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसकी जानकारी अपने आप को ही देते हैं। और प्रिय छात्रों, हमारे ज्ञान की जो तीसरी शाखा है उनको हम कहेंगे जिनका संबंध हमारे मन से है, जिनका संबंध हमारी भावनाओं से है। अभी तक जो दो शाखाओं का मैंने आपके सामने जिक्र किया, उनका संबंध विचारों से है, उनका संबंध बुद्धि से है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो। लेकिन जिस शाखा की बात अब मैं आपसे कर रहा हूँ वो उसका संबंध मानव के मन से है, मानव की भावनाओं से है, मानव के हृदय से है। और इनको नाम दिया गया अंग्रेजी में ह्यूमैनिटीज़ या मानविकी। और इसके अंतर्गत तमाम ललित कलाएं आती हैं, इसके अंतर्गत साहित्य आता है, संगीत, नृत्य कला, चित्रकला इत्यादि। तो ज्ञान की ये 3 शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इनमें आज के हमारे विषय का संबंध दूसरी शाखा से है, सामाजिक विज्ञान से। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जो प्योर साइंसेस हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उनका प्रयोग जब हम अपने हित के लिए, समाज के लिए करते हैं, उपयोग करते हैं, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी शाखाएं प्रकट होती हैं। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान का जब हम अपने कल्याण के लिए प्रयोग करना प्रारंभ करते हैं, तो उससे जो विषय सामने आते हैं उसी में से समाज कार्य या सोशल वर्क भी एक है। तो सोशल वर्क का स्थान सामाजिक विज्ञानों में वही है जो इंजीनियरिंग का स्थान प्राकृतिक विज्ञानों में है। और ये जो संपत्ति हमारी है, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है तीनों शाखाओं में। और इसका एक प्रमुख कारक या एक प्रमुख कारण है शोध या रिसर्च। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अपनी पिछली वार्ता में मैंने इसी रिसर्च के बारे में, या यूँ कहें कि सोशल रिसर्च के बारे में कुछ प्रारंभिक बातें की थी। और ये कहा था आपसे कि सामाजिक शोध की भी अनेक शाखाएं हैं। जितने तरह के विषय हैं सामाजिकता में, उतनी तरह की शाखाएं भी हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक शाखा में जो शोध कार्य होता है उसको कहेंगे अर्थशास्त्रीय अनुसंधान या अर्थशास्त्रीय शोध, इकोनॉमिक रिसर्च। उसी तरह से समाजशास्त्र में जो शोध की जाती है वो है सोशोलॉजिकल रिसर्च या समाजशास्त्रीय शोध। मनोविज्ञान में जो शोध होती है वो मनोवैज्ञानिक शोध हुई। इतिहास में जो शोध होती है वो इतिहासपरक शोध। कहने का तात्पर्य ये कि सामाजिक शोध की अनेक शाखाएं हैं और इसी की एक शाखा है समाज कार्य अनुसंधान, सोशल वर्क रिसर्च, जिसे आमतौर पर सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च ही कह दिया जाता है। लेकिन दोनों में समानताएं अगर हैं तो दोनों में अंतर भी है। तो आइए आज हम इस बात का प्रयास करें कि इन दोनों शाखाओं में क्या समानताएं हैं और इनमें क्या अंतर हैं। और इसी के साथ हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि वास्तव में सोशल वर्क रिसर्च या समाज कार्य शोध है क्या चीज़। तो सबसे पहले आइए इन दोनों के बीच का अंतर जानने के लिए हम देखें इन दोनों की परिभाषाएं क्या हैं और उन्हीं का विश्लेषण करके हम ये जान पाएंगे कि सामाजिक शोध और समाज कार्य शोध में क्या समानताएं हैं और क्या दोनों के बीच में अंतर है। सबसे पहले देखें एक परिभाषा जिनका अनेक लोगों की परिभाषाओं का मिला करके हमने सार एकत्रित किया है। समाज कार्य के शोध के प्रसिद्ध विद्वान पीवी यंग और भी अन्य विद्वान और भारत सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण कोश प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है समाज कार्य परिभाषा कोश। तो इन्हीं स्रोतों से ये जो परिभाषा सामने उभर करके आती है वो परिभाषा है सोशल रिसर्च की या सामाजिक शोध की या सामाजिक अनुसंधान की। क्या है? देखिए, सामाजिक शोध अर्थात सामाजिक क्रियाकलाप, घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं से संबंधित तथ्यों की खोज, पुराने तथ्यों की समीक्षा, उनके पारस्परिक संबंधों की जांच और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के उपाय खोजने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का अवलंबन। ये परिभाषा कुछ लंबी है लेकिन इसमें सामाजिक शोध की लगभग सभी बातों का समावेश हो गया है। प्रारंभ से देखिए, सामाजिक शोध क्या है? खोज। किनकी खोज? सामाजिक क्रियाकलाप की।
आपको याद होगा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के प्रसिद्ध नेता थे, पादरी थे, और उनके नेतृत्व में अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ लगातार कई वर्षों तक आंदोलन चलता रहा। ये क्या था? सामाजिक क्रियाकलाप था। ये घटना थी अमेरिका के इतिहास की जो महानतम घटनाएं हैं, उसमें से घटना थी डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन। अगर इसके बारे में खोजबीन की जाती रही है और की भी जाएगी, तो वो भी सामाजिक शोध का ही एक क्षेत्र है। उसी प्रकार से मुद्दे गरीबी, दहेज, बाल विवाह, इस प्रकार के मुद्दों की जब छानबीन होती है एक वैज्ञानिक तरीके से, तो वो भी सामाजिक शोध का ही एक अंग होता है। समस्याएं जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया, छुआछूत, गरीबी, बेरोजगारी, मद्यव्यसनिता, ड्रग अब्यूज, एड्स इत्यादि ये जो समस्याएं हैं, इनकी खोज तरह तरह से इनके बारे में करते हैं। डॉक्टर भी करते हैं, मनोवैज्ञानिक भी करते हैं, अर्थशास्त्री भी करते होंगे, लेकिन हमारा अपना एक नज़रिया है। इन समस्याओं से संबंधित अगर हम तथ्यों की खोज करते हैं एक सामाजिक दृष्टिकोण से कि इनका समाज पर क्या असर पड़ता है और समाज इनको कैसे प्रभावित करता है, तो वो भी सामाजिक शोध का ही एक प्रकार है। पुराने तथ्यों की समीक्षा। मान लीजिए आज से 100 साल पहले किसी ने विधवा विवाह पर कार्य किया है। आप तो सामाजिक नेताओं के नाम जानते ही हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय। इनके ज़माने में जो सती प्रथा थी, जो छुआछूत की समस्या थी, जो बाल विवाह था, अगर इस पर कोई शोध हुई हो तो तब में और अब में बहुत अंतर आ गया है। तब जो आंकड़े उभर करके सामने आए, ये आवश्यक नहीं है कि आज भी आंकड़े वो रेलेवेंट हों, प्रासंगिक हों। तो अगर कोई शोधकर्ता इन पुराने तथ्यों की फिर से समीक्षा करता है, नए प्रकाश में उनको देखने का प्रयास करता है, तो आपको लगेगा इसमें नया क्या है? नया ये है दृष्टिकोण का। पुराने तथ्यों की समीक्षा, पुराने तथ्यों का परीक्षण, ये भी सामाजिक शोध का ही एक अंग है। और उनके पारस्परिक संबंधों की जांच। कई प्रकार के शोध आजकल हो रहे हैं, होते आए हैं और होंगे। उदाहरण के लिए शिक्षा और गरीबी का पारस्परिक संबंध, शिक्षा और ड्रग अब्यूज का संबंध, शिक्षा और अल्कोहलिज्म का संबंध, ये ऐसे जिनको आप कहते हैं भाषा में, शोध की भाषा में, दीज आर वेरिएबल्स, चर। तो कुछ चर ऐसे हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन कुछ चर ऐसे भी होते हैं जिनका दूसरे वेरिएबल से, दूसरे चरों से संबंध होता है। तो इनके बीच में संबंध क्या है पारस्परिक, जो अगली वार्ताओं में आपको कभी बताऊंगा मैं। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध, गरीबी और शिक्षा के बीच का संबंध, गरीबी और दहेज प्रथा के बीच का संबंध, गरीबी और अल्कोहलिज्म के बीच का संबंध। अगर इन संबंधों की हम जांच करें तो वो भी सामाजिक शोध का ही एक विषय होगा। तो ये तो कुछ 4-5 जो मैंने आपको क्षेत्र बताए, इनमें जांच करना, इनकी छानबीन करना। और एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वो ये है कि इन सभी क्षेत्रों से संबंधित कुछ समस्याएं, जिनकी चर्चा कुछ की मैंने अभी आपसे की, इन समस्याओं को दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं। उदाहरण के लिए गरीबी। हमारे यहाँ पर दर्जनों अच्छी किताबें आपको मिल जाएंगी जिनमें भारत की गरीबी का विश्लेषण किया गया है, गरीबी को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, दहेज, अशिक्षा, इनके कारण तो हमने पता कर लिए, लेकिन एक सामाजिक शोधकर्ता के नाते हमको ये भी बताना पड़ेगा कि इन समस्याओं के निराकरण के उपाय क्या है। तो प्रिय छात्रों, ये एक संक्षिप्त चर्चा मैंने आपसे की। विषय था उसका सामाजिक शोध या सोशल रिसर्च। अब आइए हम आते हैं सोशल वर्क रिसर्च पर, समाज कार्य अनुसंधान। और जैसे कि प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था, दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ भेद भी हैं। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि सोशल वर्क रिसर्च ये जो है सामाजिक शोध की एक शाखा, इसको आप कह सकते हैं। लेकिन आइए इसका हम अवधारणा देखें कि वास्तव में है क्या ये। सबसे पहली परिभाषा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी एक ही बार में मिल जाएगी, वो है प्रसिद्ध विद्वान वॉल्टर ए फ्रिडलैंडर की परिभाषा। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि समाज कार्य शोध यानी सोशल वर्क रिसर्च समाज कल्याण क्षेत्र के प्रश्नों की एक व्यवस्थित विवेचनात्मक प्रक्रिया है। फिर से दोहराता हूं मैं आपको, समाज कार्य शोध क्या है? समाज कल्याण क्षेत्र से संबंधित है
और उस क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों की खोज और उन प्रश्नों का विवेचन एक व्यवस्थित ढंग से करना इस समाज कार्य शोध का पहला चरण है। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज कार्य की समस्याओं का निराकरण, उसके उपाय को खोजना और समाज कार्य के ज्ञान तथा अवधारणाओं का विस्तार एवं साधारणीकरण करना। तो देखिए, इस परिभाषा के मुताबिक समाज कार्य शोध का संबंध मुख्यतः किससे है? समाज कल्याण क्षेत्र से, सोशल वेलफेयर से। याद कीजिएगा कि सामाजिक शोध में हमने बात नहीं कही थी, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष का हम उल्लेख कर रहे हैं। और सोशल वेलफेयर या समाज कार्य के क्षेत्र से जुड़े जो प्रश्न हैं, पहले तो उनको ढूंढना, क्या प्रश्न है, क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, और ये उनका विवेचन करें एक वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज कल्याण के दिशा में जो लोग चल रहे हैं, यानी हम और आप, सामाजिक कार्यकर्ता, उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, इसकी छानबीन करना। और इसके साथ ही ये कार्य करते हुए जो हम कर रहे हैं, वास्तव में अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो समाज कार्य का जो ज्ञान है, उसके बारे में जो तथ्य हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जो अवधारणाएं हैं, उनका विस्तार हो सकता है, नए नए क्षेत्रों में वो लागू की जा सकती हैं। और उनको जनरलाइज करना, यानी आपने 10-5 क्षेत्रों में खोज कर ली, लेकिन उसके आधार पर एक व्यापक थ्योरी को आप डेवलप कर सकते हैं, और वो थ्योरी आपकी या वो फार्मूले या वो नियम अन्य क्षेत्रों में भी काम आ सकते हैं। तो ये है समाज कार्य शोध के एक दृष्टिकोण। अब आइए एक और परिभाषा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह सुप्रसिद्ध विद्वान भारत के प्रोफेसर रामचंद्रन और उनके साथी प्रोफेसर नाइक। आइए वो देखें कि समाज कार्य शोध के बारे में ये लोग क्या कहते हैं। इनके अनुसार ज्ञान की, विशेषतः समाज कार्य की विधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए और हस्तक्षेप की वैकल्पिक तकनीकों के ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक विधि का उपयोग। फिर से देखें क्या कहते हैं ये। समाज कार्य की विधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, आपको याद होगा समाज कार्य की 6 विधियां हैं: केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिसर्च और सोशल एक्शन। इन विधियों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशील या इफेक्टिव बनाया जाए, अगर हम इनमें शोध कर रहे हैं तो समाज कार्य की शोध कही जा सकती है। दूसरा, हस्तक्षेप के वैकल्पिक तकनीकों के ज्ञान के लिए। आपको याद हो, मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी प्रारंभ में सोशल वर्क की, और उसमें एक परिभाषा ये थी, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा, कि सोशल वर्क क्या है? जिस बिंदु पर व्यक्ति और पर्यावरण में टकराहट होती है, वहीं से समस्याएं पैदा होती हैं और वहीं पर सामाजिक कार्यकर्ता का रोल या उसकी भूमिका शुरू होती है। तो ये जो हस्तक्षेप है, जिससे कि व्यक्ति की समस्याओं का निराकरण हो, उसकी बेचैनी कम हो, समस्याएं दूर हों, अगर इसके लिए हम कोई नई पद्धति का आविष्कार कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तो वो भी समाज कार्य की शोध के अंतर्गत ही आता है। और ये जो ज्ञान हमने एकत्रित किया है, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे हम व्यक्तिगत स्तर पर काम कर रहे हों, सामूहिक स्तर पर काम करते हों या समुदाय के स्तर पर काम करते हों। ये सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी टेक्निक सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक होती हैं। तो प्रिय छात्रों, इन तीनों परिभाषाओं के विश्लेषण और अध्ययन के बाद ये आपको स्पष्ट हो गया होगा, नंबर 1, कि सामाजिक जो शोध है एक बहुत व्यापक विषय है और समाज कार्य शोध को उसके एक शाखा के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी बात जो समानता है वो ये कि जो विधियां, जो टेक्निक्स हम सामाजिक शोध में काम में लाते हैं, जैसे प्रश्नावली है, अनुसूचित साक्षात्कार है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है, सैम्पलिंग है, वो सारी की सारी विधियों का उपयोग समाज कार्य शोध में भी होता है। तो दो तो हमको समानताएं ये मिली कि सोशल वर्क रिसर्च जो है एक ब्रांच है सोशल रिसर्च की, और दूसरा कि जो विधियों का उपयोग हम करते हैं सामाजिक शोध में, उन्हीं विधियों का उपयोग हम समाज कार्य शोध में भी करते हैं। तो ये तो हुई समानता। अब आइए दोनों के बीच का अंतर भी स्पष्ट करें। पहला अंतर तो उनके क्षेत्र का है, उनकी व्यापकता का है।
उनके दायरे का है। जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपसे बताया था, सामाजिक शोध की तो कई शाखाएं हैं। अर्थशास्त्रीय शोध, समाजशास्त्रीय शोध, मनोवैज्ञानिक शोध, इतिहासपरक शोध, ये सारी की सारी शाखाएं मिल करके बनाती है सामाजिक शोध को। लेकिन समाज कार्य शोध में केवल उन्हीं विषयों के बारे में छानबीन की जाती है जिनका सीधा संबंध समाज कार्य से है, अर्थात समाज कार्य की अवधारणा, समाज कार्य के उद्देश्य, समाज कार्य के क्षेत्र, समाज कार्य की विधियां। इनसे संबंधित शोध एक सीमित दायरे में जो की जाती है उसको हम समाज कार्य शोध का नाम देते हैं। तो पहले जो अंतर हुआ इन दोनों के बीच का जो पहला अंतर है वो है क्षेत्र का, दायरे का, व्यापकता का। सामाजिक शोध एक विस्तृत क्षेत्र है, समाज कार्य शोध एक सीमित क्षेत्र है। दूसरा अंतर भी स्पष्ट कर लें दोनों के बीच में कि दोनों के बीच में व्यावहारिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा है अंतर का। बाबर के टाइम में, अकबर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में भारत में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, ये भी सामाजिक शोध का एक विषय हो सकता है। लेकिन ये हमारे काम का नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता को इससे कोई सीधी जानकारी नहीं मिलती, कोई सीधी मदद नहीं मिलती कि अकबर के ज़माने में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और उस समय सती प्रथा का क्या रूप था। उसके काम के जो आज की जो चीज़ें हैं, उसका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो रुचि है, केवल इतने में ही होती है। व्यावहारिकता, प्रैक्टिकेबिलिटी जो है, वो समाज कार्य शोध का एक खास आधार है, खास मुद्दा है। इसका मतलब यही नहीं कि सामाजिक शोध केवल सैद्धांतिक शोध ही होती है और समाज कार्य शोध केवल व्यवहारिक ही होती है। दोनों में अंतर जरूर है, लेकिन एम्फेसिस का, जोर देने का, समाज कार्य शोध में व्यावहारिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि सामाजिक शोध में सैद्धांतिक पक्षों पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो ये दोनों के मुख्य जो अंतर हैं वो इस प्रकार से हैं। अब आइए हम ये देखें कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें एक सामाजिक कार्यकर्ता शोध करता है, करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। मुख्यतः 7-8 क्षेत्र में आपके सामने रखना चाहूँगा जो हमारे लक्ष्य हैं शोध के। सबसे पहले समाज कार्य करने के लिए तय करते हैं कि किन क्षेत्रों में हमारी सेवाओं की आवश्यकता होती है। अभी तक कम से कम 18 से लेकर के 20 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनमें भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उस उदाहरण में आपको बताऊं, परिवार कल्याण, महिला और बाल कल्याण, विकलांग, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जो मानसिक रूप से विकलांग है, या जो सामाजिक रूप से बाधित है, इनके क्षेत्र में काम करना, श्रमिक, संगठित क्षेत्रों के भी और असंगठित क्षेत्रों के भी, बाल श्रमिक भी, बंधुआ मजदूर, और जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग कहे जाते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी जिनको कहते हैं। तो शोध में पहला काम तो हम ये करते हैं कि इन क्षेत्रों को चिन्हित करते हैं कि कहाँ कहाँ हमको शोध करना आवश्यक है, जैसे कि हमारा काम और ज़्यादा प्रभावशील ढंग से हो सके। दूसरा, इनमें प्राथमिकता तय करना। उदाहरण के लिए आज एक भयानक सामाजिक समस्या जो महामारी का रूप लेती जा रही है वह है एड्स, HIV एड्स। ड्रग एब्यूज़ या मादक पदार्थों का सेवन, खास करके जो रिपोर्ट आप लोग पेपर्स में पढ़ते होंगे, समाचार पत्रों में, कि पंजाब जैसा संपन्न क्षेत्र आज कंगाली के रास्ते पर चल रहा है क्योंकि वहाँ के युवाओं को मादक पदार्थों की लत लग चुकी है। तो शोध के माध्यम से तय करते हैं कि व्हाट आर आवर प्रायोरिटीज़, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। दूसरा क्षेत्र जो सामाजिक कार्य के शोधकर्ता का है वो है जो हमारी वर्तमान सेवाएं हैं उनका मूल्यांकन करना, उनकी समीक्षा करना। इसका मतलब क्या है कि ये जो समस्याएं मैंने आपके सामने रखी या जिन क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया आपसे, इनमें सेवाएं तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सारे क्षेत्रों में हमारी सेवाएं समान रूप से लागू हैं और समान रूप से प्रभावशील हैं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। तो इन सेवाओं का मूल्यांकन करना, उससे हमको 2-3 बातों की जानकारी होगी। नंबर 1, क्या हमने क्षेत्र चुनने में कोई गलती तो नहीं की। नंबर 2, क्या हमारे पास उन क्षेत्र के पूरी जानकारी, पूरे तथ्य, पूरे आंकड़े हैं। नंबर 3, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ पर कार्यरत हैं,
हमारे केस वर्कर है, हमारा ग्रुप वर्कर है, हमारा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, वो जो सेवाएं वहाँ पर दे रहे हैं, क्या वास्तव में पूरी तरह से 100% प्रभावशाली है क्या वो? अगर नहीं है तो उन सेवाओं में क्या कमियां हैं और उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी का क्षेत्र हमारा सामाजिक शोधकर्ता का है। उसके बाद में ये जो जिन सेवाओं को मैंने आपके सामने नाम लिया अलग अलग क्षेत्रों में, इनके विकास में आगे और हम क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आज एक बड़ी प्रबल प्रवृत्ति पूरी दुनिया में जिसका अनुभव किया जा रहा है वो है भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, अभी तक हमारे जो पारंपरिक पाठ्यक्रम चलते आ रहे हैं ट्रेनिंग के, उनका ढांचा, उनका आधार कुछ और था। उस समय ग्लोबलाइजेशन का उतना जोर नहीं था। आज ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया को हर तरह से प्रभावित कर रहा है। क्या इस ग्लोबलाइजेशन से जो लोग पीड़ित हैं और उनकी जो समस्याएं, नई नई समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या हमारी पुरानी विधियां पर्याप्त हैं उनसे लड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए? अगर नहीं तो ऐसा हम क्या नया करें, ऐसे कौन से नए औजारों का विकास करें जो हमको इन नई समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। ये आपको ध्यान होगा कि बाहर से जो आक्रमणकारी हमारे देश में आए, वो हमारे देश में इसीलिए विजय प्राप्त कर सके कि उनके पास में तोपें थी, उनके पास जो बंदूकें थी, जबकि हमारे योद्धा केवल तलवार और तीरों से ही काम चलाते थे। तो अगर नई समस्याएं आपके सामने हैं तो आपको नए नए उपायों का, नए नए औजारों का विकास करना ही होगा, नहीं तो आपके कार्य का वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एक और क्षेत्र हमारे सामने है और वो ये है कि समाज कार्य की अपनी एक फिलॉसफी है, समाज कार्य का अपना एक दर्शन है, समाज कार्य के अपने एक मूल्य हैं। और कुछ मूल्य तो हमारे शाश्वत हैं जो पूरी दुनिया में हर समय, हर देश में, हर समाज में लागू होते रहे हैं। उदाहरण के लिए सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, न्याय, ये सारे के सारे शाश्वत मूल्य हैं जो पूरी मानव जाति पर लागू होते हैं। लेकिन प्रिय छात्रों, ये भी आपको ध्यान देना होगा कि कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनके रूप में समय के साथ में परिवर्तन होता है। कुछ हमारे ऐसे सिद्धांत हैं जो अमेरिका में लागू हो जाते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि भारत में भी लागू सिद्धांत हों। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने प्रथम वर्ष में पढ़ा होगा आत्मनिर्णय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिसीजन। अमेरिका का समाज एक व्यक्तिवादी समाज है। वहाँ व्यक्ति पहले है, समाज और परिवार बाद में है। तो वहाँ पर व्यक्ति केवल अपने को ध्यान में रख के कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है और ये आवश्यक नहीं कि इसके बारे में अपने परिवार से भी पूछे। लेकिन भारत में, जो कि हमारा परिवार मूलक समाज है, ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति परिवार से बंधा है और जब भी कोई निर्णय लेगा तो शून्य में, वैक्यूम में निर्णय वो नहीं ले सकता। उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पारिवारिक इम्प्लिकेशंस या पारिवारिक प्रभाव क्या हैं। तो इस तरह की शोध कि किस तरह से अमेरिकी समाज के जो न्याय के कानून हैं, जो समाज कार्य के जो नियम हैं, हमारे यहाँ पर किस सीमा तक स्वीकृत हो सकते हैं। एक और बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो हमारे देश में है, वो है भाग्यवादिता। हमारे यहाँ पर आमतौर पर भाग्य को ही दोष दिया जाता है जब कोई समस्या खड़ी होती है, लेकिन अमेरिका में या पश्चिम समाज में इस तरह का कोई सिद्धांत नहीं है। तो इस तरह देखना कि कहाँ पर हमको कुछ नया करना है, कहाँ पर पुरानी चीज़ों को हम खारिज कर सकते हैं, कहाँ पर हम अन्य समाजों के नियमों को खारिज कर सकते हैं और कहाँ पर हमारे अपने नियम, हमारे अपने सिद्धांत लागू किए जा सकते हैं। समाज कार्य की जो 6 विधियाँ हैं, केस वर्क से लेकर के सोशल एक्शन तक, आज हमारे समाज कार्य विषय को भारत में आए 78 साल हो गए हैं, 78 ईयर्स, लगभग 8 दशक। और इन 8 दशकों में जो विधियां हमने पश्चिमी समाज से आयात की थीं, केस वर्क से लेकर के सोशल एक्शन तक, उनकी प्रभावशीलता हमारे समाज में किस सीमा तक है, इस पर भी शोध करना, ये भी हमारे समाज कार्य शोध का एक अंग है। और जो अभी तक शोध की है हमने और हमारे साथियों ने, अन्य विषयों के साथियों ने, उनके आधार पर क्या हम कोई नए कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, क्या कोई नई अवधारणाएं विकसित कर सकते हैं, क्या नीतियों में कुछ सुधार आ सकता है, नई नीतियों का निर्माण हो सकता है या उनका विकास हो सकता है, इस पर भी सामाजिक कार्यकर्ता जो शोध में प्रवृत्त हैं उन पर ध्यान उनको देना होगा। और अंत में हमको ये भी देखना है कि जैसा कि आप जानते हैं, समाज कार्य विषय के निर्माण में हमने ज्ञान की अनेक शाखाओं से ग्रहण किया है। हमने अर्थशास्त्र से लिया है,
सामाजिक विज्ञानों से लिया है, मनोविज्ञान से लिया है, और उसका आधार ये है कि ये जो सारा ज्ञान हम अलग अलग लेते आ रहे हैं, इसका उपयोग हमारे जो सेवार्थी है, जो हमारा क्लाइंट है, उसके सेवा में किस तरह से उसका उपयोग हो सकता है। तो आज भी प्रक्रिया जारी रहना चाहिए और जारी है कि किन विषयों से, हर विषय में कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, उसमें से जो नया हमारे काम का है उसको किस प्रकार से हम ग्रहण कर सकते हैं और अपने विषय वस्तु में किस तरह से उसका समावेश कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, ये एक दृष्टि आपकी अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता की है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप में जिज्ञासा कायम है, एक शोधकर्ता का समर्पण कायम है, तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आगे चल करके आप भी समाज कार्य के ज्ञान में अपनी तरफ से निश्चित रूप से योगदान दे सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज कार्य, शोध की प्रकृति, वैज्ञानिकता, क्षेत्र एवं महत्व। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लोरे। उद्घोषिका थी अनुराधा गोस्वामी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।